मुझे बड़ा शौक है कि जो दोस्त या हमारे बच्चे हमारे साथ काम करते हैं मैं उनको खुद जाकर विजिट भी कराता हूँ, ब्रीफ भी करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने FT2 विजिट किया, तो मेरी कोशिश होगी कि आप दोबारा कोई 10-15 दिन के बाद आप खुद भी उसको विजिट करें। फैसल टाउन ग्रुप को अगर आप देखें तो पिछले 3 साल में जब लोगों ने ये सोचा कि रियल एस्टेट में कितना चाम नहीं है या रियल एस्टेट की मार्केट बैठ गई, सबसे ज्यादा पिंडी, इस्लामाबाद, अटक में, बल्कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान में अगर किसी अदारे ने जमीन खरीदी है तो वो फैसल टाउन ग्रुप है, अगर डेवलपमेंट किया है तो वो फैसल टाउन ग्रुप है, अगर कंस्ट्रक्शन किया है तो वो फैसल टाउन ग्रुप है। वो इसको बेटा आपने खुद विटनेस करते रहना है। आप फैसल हिल को विजिट करें, आप फैसल टाउन 1 को विजिट करें, आप फैसल मार्केट सिटी को विजिट करें या आप फैसल टाउन फेज 2 को विजिट करें, आपको बिल्कुल मजा आएगा। आप हमारे ग्रुप के साथ बेटा जुड़े रहें, काम करें। चौधरी अख्तर साहब मेरा बेटा आपको बिल्कुल ब्रीफ करेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो पैसा इन्वेस्ट होगा, आपका हो, आपके क्लाइंट का हो या ओवरसीज पाकिस्तानी, आजकल पता है आपको पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इस्लामाबाद के बासी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। वैसे भी हमारी स्कीमें जिस जोन में, इसमें पूरा KPK बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको FT2 की एक छोटी सी बात बताता हूँ। 2 से 3 माह में RRR का इफ्तिताह हो रहा है। RRR एयरपोर्ट से शुरू होती है और बांट जाती है। बांट जो है ये तकरीबन रवात और गुज्जर खान के दरमियान में का पॉइंट है, जो पहले GT रोड से ही आप बच्चे अगर उतर गए हैं तो आपको पता होगा। आपने एयरपोर्ट पे उतरना है, आप गोलड़ा मोड़ बाद में पहुंचेंगे। ये जो गोलड़ा मोड़ के बाद अगला स्टॉप 0 पॉइंट आता है, 0 पॉइंट से फिर फैजाबाद आता है, फैजाबाद के बाद फिर पुराना एयरपोर्ट आता है, उससे बाद फिर D चौक रवात आता है, फिर वहां से रवात आता है, फिर आगे बांट आता है। यानी इतने स्टेशन आते हैं। अब एक गाड़ी इधर से शुरू करना जो एयरपोर्ट से गोलड़ा मोड़ में बाद में जाएगी, लेकिन एयरपोर्ट से वही गाड़ी बांट पहले पहुंच जाएगी। इतना कम फासला समेट रही है ये आपकी RRR जो 38 किलोमीटर की है, और 9 किलोमीटर उस RRR के ऊपर आपकी स्कीम है। आज आप देख के भी आए तो ये एक कॉरिडोर बन रहा है। जो पैसा है वो सिर्फ पाकिस्तानियों के पास है, वो लमसम भी देते हैं, वो इन्वेस्टमेंट, उनका सिर्फ एक मसला है, वो चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे हो जहां हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो, वो हमारी अमानत हो, और जिस मकसद के लिए हमने दी है वो मकसद पूरा हो, और वही प्लॉट जिस क्वांटिटी और जिस क्वालिटी के साथ कंफर्म किया है उसी के मुताबिक आप दें। ये नहीं कि आपने पहले कहा हम ये फैसिलिटी बनाएंगे, बाद में पता चला उससे आधी भी नहीं बनाई, और बाद में कहा एस्केलेशन हो गया, प्राइस बढ़ गई है, या कोई कपला हो गया, फ्रॉड हो गया, गवर्नमेंट के टैक्स आ गए हैं, महंगाई हो गई है, तो निकालो आप 20-30 लाख रुपया पर साल। हमारे फैसल टाउन ग्रुप की ये हमेशा रवायत रही है पिछले 35 साल से। आपको पता होगा कि मैंने पहला प्रोजेक्ट 11-3 में किया था, जहां पे 500 गज का प्लॉट आज 15 से 16 करोड़ रुपए का है, और मैंने 2,88,000 रुपए में प्लॉट किया था। इसी तरह D17 का प्लॉट मैंने 4 लाख का दिया था, आज 3 से लेकर 4.5 करोड़ तक का। इसी तरह फैसल टाउन अगर 1 का आप देखें, हमने 14 लाख का प्लॉट 30-60 का दिया था, आज 2.5 करोड़ के करीब है। तो ये है एप्रिसिएशन का लेवल। दूसरा ये करते हैं जो हम कमिटमेंट करते हैं, फर्क करे जो आपको शेड्यूल दिया, जैसे डीजल है, कभी 550 पे पहुंच जाता है, कभी 300 पे आ जाता है, कभी किसी पे आ जाता है। हमने इसका जो इफेक्ट है वो अपने मेंबर या इन्वेस्टर के ऊपर पास ऑन नहीं करना। हमारी सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि जो शेड्यूल हमने आपको बना के दिया, आपने उस शेड्यूल के मुताबिक पेमेंट कर दी। इवन के आपकी 2-3 किस्तें लेट भी हो जाए, हम तब भी फाइन नहीं डालते, तब भी एस्केलेशन नहीं डालते, ना हिडन चार्जेस डालते हैं, ना सामने डालते हैं। हमारा कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, इवन के FT1 ये भी ऐसा प्रोजेक्ट है हमारे पास, इसमें भी कोई ना कोई इन्वेंट्री हाई राइज की भी पड़ी होगी, मिक्स्ड यूज की भी पड़ी होगी, रहायशी भी पड़ी होगी, फैसल हिल में तो बेशुमार पड़ी होगी। FT2 तो शायद 50% भी हमने अभी सोल्ड ना किया, और उसके 4 एरिया भी अनप्लैंड है। जितने आपने बड़ी बड़ी पाकिस्तान में स्कीमें देखी, उससे ज्यादा एरिया अभी हमने उसकी डिजाइनिंग शुरू कर दी है। तो माशाल्लाह वो जैसे मैंने कहा एक समुद्र है, तो हमारे पास ना हम एक्सेसिव इन्वेंट्री बेचते हैं, जितनी जमीन है कभी हमने जिंदगी में उसका 70% या 60% से ज्यादा नहीं बेची। आपको पता है मार रूट के ऊपर 5 स्टार होटल आपका फैसल टाउन ग्रुप बनाने जा रहा है।
इस्लामाबाद में F9 पार्क के बिल्कुल सामने जो जिसको न्यू ब्लू एरिया कहते हैं उसका सबसे बड़ा प्लॉट आपके फैसल टॉन ग्रुप का है। जुहेर साहब 73 स्टोरी बिल्डिंग, वहाँ पाकिस्तान की सबसे हाई राइज बिल्डिंग वहाँ पे बना है। इसी तरह F10 के सामने जहाँ रोड फ्लिप मार्की है वो आपका ब्लू एरिया, वो ब्लू एरिया है तो हमने वक्ती तौर पे उनको दिया है, वो आपका 22-23 कनाल का कमर्शियल प्लॉट है। तो माशाल्लाह ये जो ग्रुप है जो E17 है इसमें कोई 18 ब्लू एरिया के प्लॉट है जो अरबों के हैं, एक एक प्लॉट, हमने कोई प्लॉट कभी नहीं बेचा। तो आपके पास हर प्रोजेक्ट में पड़ी है, हमने कभी जिंदगी में कर्जा नहीं लिया किसी बैंक से, किसी पर्सन से या किसी कंपनी से। और दूसरा यह है कि हमने किसी के ना जमीन की मद में पैसे देने हैं, ना जो हमारे साथ डेवलपमेंट का काम करते हैं उनके पैसे देने हैं। बेटा एक्स का मैं क्या बात करूं, एक्स तो आपको हमने एक सेक्टर दिया हुआ और एक्स RRR के ऊपर है और पूरे इस्लामाबाद पिंडी में एक्स हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला ये हम तो हमारी कोशिश है कि 17 जुलाई मई को वहाँ पे फंक्शन फैसल हिल में, तो उसी में मैं इस ब्लॉक की डेवलपमेंट का भी बता करूँगा।